नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोगों को मैं अपनी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूं और आप लोगों का ख़त्म होने वाला है वो इंतज़ार जिसका आप बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश जेल वार्डर और फायरमैन का लेकर जो जितने भी कन्फ्यूज़न थे वो सारे कन्फ्यूज़न को आज हमने क्लियर कर दिया है और हमने कर लिया है सर्वे उन 3000 स्टूडेंट का जिन्होंने एग्ज़ाम में क्वालिफाई होकर अपने नंबर की सही जानकारी दी है। और उसके तहत मैं आपके नॉर्मलाइजेशन का लेकर मैं बात करने वाला हूँ और वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर लेंगे जिसमें आप लोगों का कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ है। और मैं सबसे खास बात आपको बता दूँ कि जिन कैंडिडेट को इस जितनी भी कट ऑफ थी, अगर उन्होंने कट ऑफ को भी क्वालिफाई कर लिया है और फिर भी उन्हें नहीं बुलाया गया है तो उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आज सारी बातें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। और हम सबसे पहले बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने कमेंट करके हमें अपनी सारी डिटेल बताई है कि उनके कितने मार्क्स थे, कौन सी शिफ्ट थी। तो कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका मैं नाम भी लूँगा, तो उन कैंडिडेट के नाम कुछ इस तरह हैं, लेकिन ये तो मैंने बहुत ही कम लिया है और कैंडिडेट तो बहुत ज़्यादा थे। मैं बात कर लेता हूं कि सबसे पहले 19 की फ़र्स्ट शिफ्ट में कितने कैंडिडेट थे और कैसे थे। तो 19 की फ़र्स्ट शिफ्ट के कुछ कैंडिडेट इस तरह हैं। जैसे पंकज यादव जी हैं, इन्होंने कमेंट करा था कि इनके जो है फर्स्ट शिफ्ट में थे 19 की सेकंड शिफ्ट में थे ये। और अजय सरोज जी थे 19 की फ़र्स्ट शिफ्ट में 153 मार्क्स थे, ये एससी कैटेगरी से थे। उसके बाद थे संजय राजपूत, ये 19 की फ़र्स्ट शिफ्ट में थे 176 मार्क्स लेकर जनरल कैटेगरी में। तो अभी मैं कट ऑफ की भी बात करूंगा कितना गया था। तो देखिए, एससी के कट ऑफ में 153 मार्क्स इन्होंने अपने जांचे होंगे तो 153 मार्क्स बने थे और जनरल के हैं 176 मार्क्स बने हैं। किशोर हैं 19 की फ़र्स्ट शिफ्ट में 177.7 लेकर ओबीसी कैटेगरी से। अमित रेकवार हैं ओबीसी 19 की फ़र्स्ट शिफ्ट में 178 ओबीसी से हैं। और हैं निखिल श्रीवास्तव जो कि 19 की फ़र्स्ट शिफ्ट में हैं 155 मार्क्स लेकर एससी से। उसके बाद हैं ओम प्रकाश चौधरी 19 की फ़र्स्ट शिफ्ट में 172 जनरल। तो दोस्तों, आप यहाँ देख रहे हैं कि जितनी कट ऑफ गई है मार्क्स उनके इतने नहीं हैं। तो इसका सीधा सा सिंपल सा एक ही एग्जांपल है कि इनका नॉर्मलाइजेशन हुआ है। और अगर मैं बात कर लूँ कि अगर जनरल की बात करता हूँ तो ओम प्रकाश चौधरी जी की 19 की फ़र्स्ट शिफ्ट में 172 पे भी इनको सिलेक्शन मिल गया था। तो दोस्तों, ये चीज़ अभी आप गौर करके चलिएगा और अभी हम लास्ट में बात करेंगे कि क्या हुआ है इनका। उसके बाद 19 की सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं तो सुदेश यादव हैं सेकंड शिफ्ट में थे ये 170 नंबर लाकर ओबीसी से। उसके बाद नितिन है एससी से 153 नंबर लाकर। उसके बाद अनुराग यादव हैं 170 नंबर लाकर ओबीसी से। उसके बाद भास्कर तिवारी हैं, ये हैं 180 नंबर लाके जनरल से। उसके बाद 20 की फ़र्स्ट शिफ्ट की बात करते हैं तो भूपेंद्र जी हैं एससी कैटेगरी से 162 नंबर लाके। उसके बाद माँ की ममता अभी, ये भाई साहब हैं, अभिषेक नाम है इनका, ये इलाहाबाद के हैं, इन्होंने हमें कॉल भी किया था और इनसे हमारी बहुत सारी बातचीत भी हुई थी और इनका सिलेक्शन हो चुका है। ओबीसी कैटेगरी से हैं ये, 171.50 मार्क्स हैं इनके। वैसे तो इन्होंने क्वेश्चन सिर्फ भेज रखा था कि 85.75 इनके सारे काट पीट के जो भी बने हैं 85.75 क्वेश्चन सही हैं, तो इनका हमने मल्टीप्लाई कर लिया है 171.50 इनका बन रहा है टोटल। उसके बाद है मानस शुक्ला हैं, ये जनरल से हैं 190 नंबर ले आए हैं। तो ये दोस्तों, ये 19 की सेकंड शिफ्ट थी। अब 20 की फर्स्ट शिफ्ट थी। अब हम बात कर लेते हैं 20 की सेकंड शिफ्ट में जो हरेंद्र यादव जी हैं 168 नंबर लाकर ओबीसी से। उसके बाद कलिश कुमार हैं एससी कैटेगरी से 160 नंबर लाए हैं। तरुण जी हैं, तरुण चौधरी जनरल से हैं 172 नंबर लाए हैं। उसके बाद हैं आपको मैं बता दूं कि स्मृति कौशल जी हैं, ये थे 20 के सेकंड शिफ्ट में और इनका भी सिलेक्शन हो गया है। तो उम्मीद करते हैं कि जितने लोगों का हुआ है वो हो जाएंगे। उसके बाद फीमेल की बात कर लें तो फीमेल का भी हमने कुछ आंकड़ा निकाल रखा है। प्रिया पाल जी हैं ओबीसी कैटेगरी से 162 नंबर लाई हैं। उसके बाद कल्पना सिद्धू जी हैं जो 20 की फर्स्ट शिफ्ट में हैं, इन्होंने अपने नंबर का डिटेल तो नहीं दिया था लेकिन इन्होंने कहा था कि इनका सिलेक्शन हो गया है। उसके बाद सालू पटेल जी हैं ओबीसी कैटेगरी से 158 नंबर लाकर 20 की फर्स्ट शिफ्ट से। उसके बाद पंक्षी पाल जी हैं ओबीसी कैटेगरी से 158 नंबर लाकर 20 की फर्स्ट शिफ्ट से। उसके बाद शिखा जी हैं 19 की फर्स्ट शिफ्ट में 142 नंबर लाकर ओबीसी कैटेगरी से। तो दोस्तों, ये तो वो कुछ कैंडिडेट हैं जिनका मैंने नाम लिया है और जो हमारे हर वीडियो पे कमेंट करते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को धन्यवाद और बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ। और दोस्तों, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा ताकि मैं और भी मेरी वीडियो ज़्यादा वो हो सके और उसके बाद इस वीडियो की जानकारी अधिकारियों तक भी पहुँच सके कि ऐसा ऐसा हुआ है कि कैंडिडेट के साथ कहीं ना कहीं अन्याय भी हुआ है। तो दोस्तों, जैसा कि 20 की फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो 20 की फर्स्ट शिफ्ट में देखिए, आप खुद देख रहे होंगे कि जनरल वाले कैंडिडेट जो भी हैं, अगर आप देखें तो 176 नंबर लाए हैं जनरल कैटेगरी से और नॉर्मलाइजेशन होके इनका जो सिलेक्शन हुआ है। तो अगर इसका रेशियो देखें तो दोस्तों 19 की फर्स्ट शिफ्ट का ज़्यादा दिख रहा है और ये सच भी है क्योंकि। और बात कर लें अगर न्यूलिफाइड का, न्यूलिफाइड में कभी 19 की फर्स्ट शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन न्यूलिफाइड थे, 19 की सेकंड में भी थे, 20 की फर्स्ट में भी थे, 20 की सेकंड में भी थे। तो बहुत सारे क्वेश्चन न्यूलिफाइड जो हुए हैं। तो अगर हम बात कर लें नॉर्मलाइजेशन वर्सेस न्यूलिफाइड क्वेश्चंस, तो इसमें एक ही चीज़ सामने आता है कि न्यूलिफाइड अगर हटा दिया जाए तो
हम बात कर लें अगर सिर्फ नॉर्मलाइजेशन की, तो अगर 176 नंबर पे किसी को सिलेक्शन मिला है जनरल कैटेगरी से, तो इसका मतलब है कि इसको सबसे पहले तो 8.5 नंबर 10.5 नंबर, मतलब 176 है, 187 सिलेक्शन है, तो 10 नंबर ये जुड़े, सॉरी 11 नंबर प्लस 25, मतलब 11.25 नंबर तो ये जुड़ गए। उसके बाद बात कर लें नुलिफाइड की, कि अगर 4 क्वेश्चन नुलिफाइड हैं तो 4 दूनी 8 नंबर बन जाते हैं। तो सिर्फ कट ऑफ को पार कर लेने से नंबर नहीं आता है, उसको और भी एक्स्ट्रा नंबर चाहिए होता है कि वो अपना सिलेक्शन ले पाए, क्योंकि ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने कट ऑफ को भी क्वालिफाई किया लेकिन उनका नाम नहीं आया हुआ है। मैं ऐसे भी कैंडिडेट के बारे में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये चीज़ क्लियर है कि न्यूलिफाइड के भी नंबर जुड़े हुए हैं और नॉर्मलाइजेशन भी काफ़ी हुआ है। और नॉर्मलाइजेशन बता दें कि सबसे ज़्यादा किसको हुआ है, तो सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन दोस्तों हुआ है 19 की फर्स्ट शिफ्ट में, उसके बाद हुआ है 19 की सेकंड शिफ्ट में, और अगर 20 की फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो 20 की फर्स्ट शिफ्ट में ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनके नंबर कम हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, 20 की फर्स्ट शिफ्ट में नंबर कम हुए हैं और 20 की सेकंड शिफ्ट को 4 से 6 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिला है और उसके बाद न्यूलिफाइड के भी नंबर जोड़े गए हैं। दोस्तों ये 100% फैक्ट है और 100% ट्रू है, क्योंकि इससे ज़्यादा आंकड़ा और कोई नहीं मिल सकता। अब उसके बाद क्योंकि 3000 कैंडिडेट का जो रिव्यू था वो 100% ट्रू था, और उसके बाद उसी पे विश्वास करके हमने इस चीज़ को क्लियर किया है। अब हम बात कर लें कि जो ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिन्होंने कट ऑफ से भी ज़्यादा नंबर ले आए थे और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उनके लिए भी हम ज़रूर कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे कि उनका भी सिलेक्शन, अगर ऐसा होता है कि भर्ती अगर खाली रह जाती है, जैसे 5805 पोस्ट पे है, तो उम्मीद है कि क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट और भी भर्तियों में सेलेक्ट हो चुके हैं, तो अगर उनके लिए कोई भी सही कदम उठाने में अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो हम ज़रूर उनके लिए आवाज़ उठाएंगे। और उसके बाद दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा ताकि इससे हम अपनी आवाज़ को और आगे बढ़ा सकें। और उसके बाद अगर बात कर लें हम, तो जनरल की आपको पता है कि कट ऑफ गई थी 187.25, ओबीसी गई थी 179, एससी गई थी 155 और एसटी की गई थी 129। तो दोस्तों एसटी का तो कोई हमें वो नहीं मिला रिव्यू, क्योंकि एसटी कैटेगरी से बहुत ही कम ही कैंडिडेट होंगे, और वैसे तो शायद जिन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी है। फीमेल कैंडिडेट में जनरल से 166 नंबर थे, लेकिन 155 नंबर की गर्ल्स में सिलेक्शन हुआ है। ओबीसी 155 है तो 140 में गर्ल्स का सिलेक्शन हुआ है। ओबीसी 133 है तो 127 तक की कैटेगरी गर्ल्स में हुआ है, और एसटी कैटेगरी में तो किसी से बातचीत नहीं हुई। तो दोस्तों ये रहे आंकड़े, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन तो सारी शिफ्ट में हुए ही हैं, लेकिन सिर्फ 20 की फर्स्ट शिफ्ट है जिसमें ये कह सकते हैं कि नंबर का थोड़ा, क्योंकि देखिए 20 की फर्स्ट शिफ्ट के बारे में जिक्र कर लें तो 20 की फर्स्ट शिफ्ट में आप देखिए कि जो भूपेंद्र जी हैं एससी कैटेगरी से हैं, 162 मार्क्स लाए हैं, और एससी कैटेगरी का जो है 155 पे सिलेक्शन हुआ है, तो ये तो सिलेक्ट हैं। लेकिन एक और कैंडिडेट था जो 157 नंबर लाया था, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो दोस्तों आप सोचिए कि 157 नंबर ला के नहीं हुआ है, तो इसका मतलब कि उसका नंबर काटे गए हैं, या तो नॉर्मलाइजेशन में कटे हैं या फिर उसने माइनस मार्किंग में ज़्यादा गलत कर दिए थे। उसके बाद और भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, तो हमने कुछ कैंडिडेट का नाम ले रखा है जो सिर्फ सिलेक्टेड हैं, और नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट का हमने कोई नाम का जिक्र नहीं किया है। तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि अगर सीट खाली रहती है तो हम उनका जिक्र फिर बहुत ज़्यादा करेंगे, और इतना ज़्यादा करेंगे फिर उन्हें नौकरी दिला देंगे। जी हाँ दोस्तों, तो इसी बात के लिए मैं आज की वीडियो में इतनी जानकारी देने आया था। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और सबको सही जानकारी मिल सके। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे और दूसरी जानकारी लेकर, कि जैसा कि नॉर्मलाइजेशन के बाद की अब मेरिट क्या बनेगी, और नॉर्मलाइजेशन में जो आप लोगों को फ़ायदे हुए हैं उसमें कितने कैंडिडेट हैं जो ऐसे हैं जो नॉर्मलाइजेशन के बाद भी जिनको उम्मीद या फिर जो फाइनल मेरिट में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, और उसके बाद अगर सीट खाली रहेगी तो क्या होगा, और उसके बाद कितनी सीट अगर खाली रहेगी तो लोगों को बुलाया जा सकता है, और अगर जो फेल हो चुके हैं, जो पीटी पीएचटी में भी फेल हैं, उनके लिए क्या सही न्यूज़ है, तो वो सारी चीज़ों का लेकर डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद जो सही कदम होगा वो उठाया जाएगा। दोस्तों वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।